तो छोड़ लेंगे सर। कुछ और लेंगे? जी नहीं, बस और कुछ नहीं। बिल ले आइए। ओके सर। क्या बात है, मैंने महसूस किया है जब से मैं आश्रम से लौटा हूं आप थोड़ी अपसेट सी दिख रही हैं। जी जी बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे आप कुछ गुमसुम से लगे। मैं नहीं, वो शायद 3-4 दिन कार इतनी चलाई है तो थकान सी हो गई होगी। असीम जी, आप मेरी एक बात मानेंगे? हाँ जरूर, कहिए ना। वो पिताजी चाहते हैं कि मेरी शादी के बाद जल्द ही भावना की भी शादी करवा दे। उसे अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ेगी। अगर आप पिताजी को समझाएं कि भावना को अपनी पढ़ाई पूरी करने दे तो शायद वो आपकी बात मान जाएंगे। हाँ, बात करके देखता हूँ, उम्मीद तो है मान जाएगी। Happy birthday to you. करण? Happy birthday to you. Happy birthday to Karan. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे करण। हैप्पी बर्थडे। तू पहला पीस लेगा? अरे करण। असीम जी, हाय। भैया आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमें बुलाया भी नहीं। सर वो एक्चुअली एनीवे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू, थैंक्स लॉट। गीतांजलि, भैया आप नहीं विश करेंगी? जी मैंने किया था लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। करण, नाराज हैं आप गीतांजलि से? कैसी नाराजगी सर? भला मैं इनसे क्यों नाराज होने लगा? इनफैक्ट आई डोंट इवन नो हर। करण प्लीज असीम जी रहने दीजिए। अगर ये समझता है कि मुझे इग्नोर करके मुझे दुख होगा तो इसे अपनी गलतफहमी में खुश रहने दीजिए। और एक्चुअली अब तो मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। अगर ये मुझसे मिले या ना मिले, बात करे या ना करे, जिए या मरे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए असीम जी, लेट्स गो फॉर मी। माँ, कांता। प्रणाम दीदी। खुश रहो। कौन है संध्या? कौन है संध्या? संध्या? अरे वाह दीदी, आपका घर तो बहुत शानदार है। नमस्ते ईश्वर जी। अरे आप? ये मेरी बहू है कांता। प्रणाम जीजा जी। हाँ। कहिए, कैसे आना हुआ? जी वो हमें पता चला कि 5 दिन के बाद गीतांजलि की शादी है, तो सोचा कुछ दिन पहले जाके आप लोगों का हाथ बटाएं। मैं आया। मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी, आपको मिली नहीं, हमें तो नहीं मिली। आई तो गेस्ट रूम उधर है, आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। तुम शायद भूल गई हो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने उसूलों के साथ पहली और आखिरी बार समझौता कर रहा हूं। मेरे ये बताने के बावजूद भी तुमने इन लोगों को यहां बुलाया? मैंने तो इन्हें चिट्ठी लिख दी थी लेकिन इन्हें मिली ही नहीं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। तुम कुछ भी करो, किसी भी तरह से उनको यहां से रवाना करो। ये मेरा घर है और मेरी मर्जी के खिलाफ यहां कोई नहीं आ सकता, समझे तुम? जी मैं कोशिश करती हूँ कि वो कल ही यहाँ से। कल नहीं, आज। आज ही? अभी इसी वक्त। जी
माँ। अरे भावना और गीतू कहीं बाहर गई है क्या? हाँ माँ, भावना तो कॉलेज गई है और गीतू असीम जी के साथ गई है। वो दोनों बच्चों से मिलने का बहुत मन कर रहा है। हमारा भी दीदी। माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो ना बेटी। वो दरअसल माँ, समस्या ये है कि आप अचानक आ गए हैं, तो हमें अगर पता होता तो हम कुछ इंतजाम कर लेते। लो दीदी, आप भी कैसे बातें कर रही हैं? अरे हम कोई मेहमान थोड़ी ना कि हमारा इंतजाम करना पड़े। नहीं, बात यह है कि हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, तो हमने सोचा था कि वो गेस्ट रूम में ठहरेंगे। मेहमानों के आने पर हम लोग हॉल में सो जाएंगे। क्यों कांता? जी माँ जी। नहीं माँ, आप हॉल में कैसे सो सकती हैं? वहां तो शादी का सामान रखा जाएगा। मैं सोच रही थी। कोई बात नहीं दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मेहमानों को आ जाने दीजिए, हम बाहर बगीचे में सो जाएंगे। हाँ, कांता सही कह रही है। नहीं माँ, बाहर बगीचे में बहुत कीड़े होते हैं, आप नहीं सो पाएंगे। दीदी आप चिंता मत कीजिए, मेहमानों को आ तो जाने दीजिए। वैसे भी 2 दिन बाद ये आ जाएंगे, तो हमारे रहने का कोई ना कोई इंतजाम कर देंगे। नहीं माँ, दरअसल मेहमान तो आज ही आ रहे हैं। आज? हाँ, अभी आते ही होंगे। लेकिन बेटी, अगर हम गांव वापस जाने का भी सोचे तो पहली बस तो कल सुबह निकलेगी। तब तक यहाँ से जाकर कहाँ रहेंगे हम? मैं समझती हूँ माँ, पर मैं मजबूर हूँ। लेकिन संध्या। रहने दीजिए माँ जी, हम चले जाएंगे और अभी चले जाएंगे, भले ही हमें पूरी रात बस स्टॉप पे रहना पड़े। ठीक है, चलिए माँ जी, अपना सामान रखिए। माँ, अगले मोड़ पे आपको रिक्शा मिल जाएगा। और एक बात, हमने शादी में अपनी क्षमता से ज्यादा लोगों को बुला लिया है। अगर आप लोग आएंगे तो आप ही को तकलीफ होगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप शादी में ना ही आए। माजी आप पायला जी। नानी जीती रही। कैसे हो? और ये मामी है आपकी। नमस्ते। आप लोग यहाँ क्या कर रहे? अंदर आइए ना, चलिए। नहीं, ये लोग तो वापस जा रहे हैं गांव। वापस? अरे माल, ये हमारे साथ नहीं रहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ जगह कहाँ है? अरे गीतू, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई, हमारे घर में आज बहुत सारे मेहमान रहने के लिए आने वाले हैं, इसलिए ये लोग आज ही वापस गांव जा रहे हैं। कल की बस से चले जाएंगे। अरे तो बस तो कल की है ना, अभी कहाँ जा रहे हैं? आज की रात ये लोग बस स्टॉप पर ही गुजारेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कम से कम मेरे रहते तो नहीं हो सकता। चलिए माँ जी, एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे यहाँ चलिए, कल सुबह मैं आपको बस स्टॉप छोड़ दूंगा। नहीं नहीं असीम जी। नहीं नहीं माँ जी, आपको चलना होगा मेरे साथ। लाइए लाइए लाइए। असीम जी, आइए आइए आइए। माँ, दरअसल माँ जी रात को खाना नहीं खाती, सिर्फ दूध पीती हैं
और जल्दी सो जाती हैं, इसलिए खाने पे नहीं आ पाई। और मेरी माँ का व्रत है आज। सब्जी और लेगा? माँ, ये तो और दे ही दो, इनकी जिद बहुत स्वाद है। इतनी अच्छी बनाई है आपने ये सब्जी। मैं तो सोच रहा हूँ एक डिब्बे में डाल के दे दीजिए मुझे, सुबह मिसेस वशिष्ठ को दे आऊंगा, फिर पता नहीं अपने मायके वालों के हाथ का खाना उन्हें कब नसीब हो। रहने दीजिए असीम जी, ये हम अच्छी तरह जान चुके हैं कि दीदी को हमसे, हमारी चीजों से कोई लगाव नहीं है, और अगर लगाव होता तो वो हमें इस तरह बेइज्जत करके घर से नहीं निकालती। आप उन्हें गलत समझ रही हैं। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो जिस वजह से उन्होंने आपको वहां से जाने के लिए कहा। आप भी एक पत्नी हैं, बहू हैं। आप तो समझ सकती हैं कि हमारे समाज में एक औरत को कई बार हालात की वजह से अपनी भावनाओं को मारना पड़ता है। वो सब करना पड़ता है जिसे वो करना नहीं चाहती है। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि अपनी इस मजबूरी को वो किसी को बयान भी नहीं कर सकती। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? असीम जी, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। हम भी कितने पागल हैं, बिना सोचे समझे दीदी का दिल तोड़ दिया हमने। कोई बात नहीं, खाना लीजिए ना। ए भाई, जरा पकड़िए तो। अच्छा, यहाँ रख दीजिए ध्यान से। अच्छा माँ जी, जीते रहो बेटा, जीते रहो। गाँव पहुंचकर खबर कर दीजिएगा। आई माँ, संध्या, मुझे माफ कर दीजिए माँ। अरे अरे कैसी बातें कर रही है तू बेटी? माँ कभी बच्चों से नाराज होती है क्या? और माफी किस बात की? हाँ दीदी, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। हमने आपके वो कंगन लौटा दिए थे ना। अगली कंगन मेरे नहीं, तुम्हारे ही हैं। देखो संध्या, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग शादी में नहीं आएंगे। और हाँ, वैसे भी कल ही तो मैंने आशीर्वाद दे दिया असीम जी को, और अब हम बूढ़ों का क्या कमी है? तुम चिंता मत करो। हाँ दीदी, आपके दिल पे हमारे लिए जगह है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम वादा करते हैं, हम आज के बाद यहाँ कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। खुश रहो। अच्छा दीदी, भाई जरा पीछे बिठा दीजिएगा, रास्ते में ध्यान रखिएगा। ड्राइवर साहब ले जाइए। हेलो। हेलो, क्या मैं मिस गीतांजलि से बात कर सकती हूँ? जी बोल रही हूँ। मैं रेड क्रॉस हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आपके दोस्त करण ओबेरॉय का भयानक एक्सीडेंट हो गया है, बहुत सीरियस है। क्या?
देखिए, करण ओबराय कौन से वार्ड में है? करण ओबराय नाम का किसी पेशेंट को तो हम लोग ने एडमिट नहीं किया है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे इसी हॉस्पिटल से फोन आया था। उनका अभी भी एक्सीडेंट हुआ है। देखिए, आपको किसी और हॉस्पिटल से फोन आया होगा, यहाँ तो कोई एक्सीडेंट का केस आया ही नहीं है। डॉक्टर, आई एम सॉरी मैडम। गीतू, करण, 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 करण तुम ठीक तो हो ना? हाँ? तो फिर वो फोन कॉल मैंने करवाया था। असीम जी? हाँ गीतांजलि, गीतांजलि वो झूठा फोन मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि करण अगर तुमसे बात करे ना करे, तुमसे मिले ना मिले, जिंदा रहे या ना रहे, उससे कोई तुम्हें फर्क पड़ता है? लेकिन जिस तरह से तुम अपनी सुध बुध खोकर बदहवास यहां दौड़ी चली आई हो, फर्क ही नहीं बहुत फर्क पड़ता है। गीतांजलि, ये प्यार नहीं तो फिर क्या है? देखो गीतांजलि, मैं तुमसे जितना मिला हूं, तुम्हारी आंखों में अपने लिए वो जज्बात कभी नहीं देखे जो तुम्हारी आंखों में मैंने करण के लिए देखे। एक बात याद रखना, जिस प्यार की बुनियाद दोस्ती हो, उससे बढ़कर खूबसूरत प्यार हो ही नहीं सकता है। लेकिन असीम जी, पिताजी कभी भी इस रिश्ते पर राजी नहीं होंगे। वो सब आप दोनों मुझ पर छोड़ दो। मैं वादा करता हूं किसी भी कीमत पर आप दोनों के प्यार को नाकाम नहीं होने दूंगा। That's a promise.